एंड जितनी मर्जी तैयारी कर लें आप, जो मर्जी फीजिबिलिटी बना लें, बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि जब आप स्टार्ट करेंगे तो कुछ और ही होगा, समथिंग एल्स, इट मे बी बेटर देन व्हाट यू थॉट, मे बी वर्थ, बट देयर विल बी थिंग्स जो सिर्फ जब तक आप करेंगे नहीं उस वक्त तक आप सीखेंगे नहीं. सो यू डू और एंड फौरन देयर, सक्सेस भी नहीं मिलेगी. हाँ, एंड देयरफॉर द mantra, think big, start small, scale up rapidly. Okay, Amazing, so amazing. so that's the model that you, because you realize अगर आप बड़ी सोच नहीं रखेंगे तो आप कभी भी बड़े नहीं होंगे. अगर आपने फौरन ही बड़े काम करने की कोशिश की, as I said, you will be hit by surprises, जितनी मर्जी feasibility कर ले. So you start small, but it has to be a scalable model which can be then rapidly scaled up. Amazing, amazing. Think big, start small, and also about the fact that you said कि you have to make people believe in themselves constantly. तभी वो और explore करते हैं खुद को. अपने आप को ज्यादा अफलातून ना समझें कि मैं ही सब कुछ कर लूंगा. तो सर गलतियों पे बात करते हैं. एक अभी आपने बीच में थोड़ा सा जिक्र भी किया है कि मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो कुछ मेजर गलतियां जिससे आप जो स्टोरीज बताएंगे उससे यंग एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस स्टूडेंट्स को सीखने को मिलेगा. सो द गलतियां. देखिए, गलतियां जो हैं बड़ी बिजनेस की तो मैंने आपको बता दी कि फिजिबिलिटी, अच्छा उसमें भी बता दूं, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ी लर्निंग उससे क्या होती है. गलती की बुनियाद क्या बनी. हम पाकिस्तानी जो हैं वो दुनिया की सबसे सिनिकल कौम है और अपनी गवर्नमेंट को तो हम बिल्कुल ही नहीं ट्रस्ट करते ना. हमारे पास ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स का डेटा सामने मौजूद था जो कह रहा था कि साइज ऑफ द पीवीसी मार्केट इज अबाउट 36,000 टन, राइट. लेकिन हम गवर्नमेंट के डेटा को कौन यकीन रखते हैं, ये पाकिस्तान में कहां से डेटा. सो मित्सुबिशी, असाई ग्लास और एंग्रो ने खुद अपनी रिसर्च की और अपनी रिसर्च करके मार्केट में गए, रिटेलर से बात की, जो एक्चुअल प्रोसेसेस थे उनसे बात की, और बहुत मेहनत करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि मार्केट 60,000 टन की है. चलो. जिस साल हमने सेल शुरू की तो आई स्टिल रिमेंबर, अब आप इतना मल्टी बिलियन रुपया आपने प्रोजेक्ट किया है, 5 साल, अगर फीजिबिलिटी पे चले जाए 5 साल पहले आपने काम करना शुरू किया था और अब ऑब्सेस्ड हैं आप प्रोजेक्ट से, और पहला दिन आपकी सेल्स 0, सेकंड डे 0, थर्ड डे 0. हुआ क्या, इंपोर्टर्स ने, बिकॉज वी वर कमिंग ऑन स्ट्रीम, उन्होंने पहले इन्वेंट्री ला के रख ली, अब मार्केट फ्लडेड है. बट जब साल खत्म हुआ तो हमें क्या पता चला मार्केट किस साइज की थी, 36,000. गवर्नमेंट का डेटा बिल्कुल ठीक था. सो लर्निंग उससे, रीजन मैं जरा तफसील में जा रहा हूं कि उससे लर्निंग क्या हुई. हमने 60,000 टन को क्यों एक्सेप्ट कर लिया और हार्ड डेटा 36,000 टन को क्यों डिसमिस कर दिया, क्योंकि 60,000 टन से ज्यादा अच्छा बिजनेस बनता है. सो ये एक नेचुरल आप में बायस होता है, पॉजिटिव बायस, कि जो आपको अच्छी खबर मिलती है आप उसको फौरी तौर पे मान जाते हैं, और जो आपको बुरी खबर नजर आती है कहते नहीं नहीं इसमें कोई गड़बड़ है. तो ये जो आपके लिए एक सीखना बहुत जरूरी है. इसलिए अगर आप नया बिजनेस डेवलप कर रहे हो या इवन एक एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर कोई नया काम करने के लिए जा रहे हो, जब कोई रिजल्ट आपके सामने अच्छा है ना, तो फिर आपको ज्यादा सवाल पूछने चाहिए, जस्ट टू मेक श्योर कि आपका, बिकॉज नेचुरल बायस ये है कि आप अच्छी चीज के अंदर. तो जब हमने ये फैसला किया कि फूड कंपनी लॉन्च करनी, मुझे अभी तक याद है जब हमने पहली फीजिबिलिटी प्रेजेंट की तो बोर्ड में जब वोटिंग हुई तो सिवाय एक के एवरीबडी थॉट के ये बिजनेस जो है ना ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता. ओके. हमने कहा ठीक, हमें फीडबैक मिल गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया. आई स्टिल रिमेंबर खालिद मंसूर जो बाद में हबको के सीईओ बने, सिपेक अथॉरिटी के थे, मैं उनके कमरे में गया, ये न्यू वेंचर्स डिवीजन के वाइस प्रेसिडेंट होते थे. तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है फिर असद जो है हम इसको वाइंड अप कर लेते हैं अपनी टीम को कहीं. मैंने कहा क्यों खालिद, सर आपने सुना नहीं मैंने बोर्ड में. क्या भाई, बोर्ड के पास इख्तियार है, इन्वेस्टमेंट होनी है ये नहीं होनी, मैंने ये रिसर्च करनी है, फिजिबिलिटी करनी है, नहीं मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, ये मेरा इख्तियार है. हम फिजिबिलिटी कंप्लीट करेंगे और फिजिबिलिटी कंप्लीट करने के बाद बोर्ड ना कर देगी तो नहीं होगा प्रोजेक्ट. तो हमने फिजिबिलिटी कंप्लीट की, वोट किया. जब आखिरी दिन वोटिंग हुई इन्वेस्टमेंट के डिसीजन के ऊपर, सिवाय एक के सबने सपोर्ट किया. पहले सिवाय एक के सब खिलाफ थे, सबने सपोर्ट किया. सो अच्छा, उसके बाद हम जाते थे, आईबीए गए, लम्स गए, मुझे बुलाते थे वहां पे. इतनी मुझे बच्चों से मार पड़ती थी कि तुम पागल हो गए, तुम खाद फरोश इंसान, तुम्हें क्या पता है एफएमसीजी बिजनेस क्या होता है, तुम कंज्यूमर बिजनेस के अंदर जिंदगी में नहीं तुमने किया हुआ. तो अप्रोच हमने भी वहां पे भी ये किया. हमने कहा बिल्कुल ठीक, दैट्स द आर्गुमेंट आई यूज्ड टू मेक, बिल्कुल ठीक बात कर, हमने कभी नहीं किया. इसलिए अगर हम ये खुद करने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत मार पड़ेगी. हमने, लेकिन हमारे पास क्या कैपेसिटी, मैंने पहले आपको कहा था कि जब एक नाम बनना शुरू हो जाता है, एक बज क्रिएट हो जाती है मार्केट में, एंग्रो इज अ गुड प्लेस टू वर्क, एंग्रो इज एन एक्साइटिंग प्लेस टू वर्क, वी विल पिक द पीपल जिन्होंने ये काम किया हुआ है. सीईओ सरफराज रहमान पेप्सी के बैकग्राउंड से आए, डायरेक्टर मार्केटिंग अली अकबर कोक के बैकग्राउंड से आए,
बाबर सुल्तान सेल्स हेड, आपके हलीब के जो लार्जेस्ट उस वक्त फूड का लार्जेस्ट पाकिस्तानी फूड कंपनी, लार्जेस्ट तो नेस्ले था, ये आए। अच्छा, हमने टारगेट ये सेट किया और कि 5 साल के अंदर वी विल बी नंबर 1। और मुकाबला किससे करने जा रहे थे? दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी। नेस्ले इज द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, और एटलीस्ट एट दैट टाइम वाज द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। आजकल आई डोंट नो कौन है वहां पे। सो वी वर टेकिंग ऑन द कंपनी, 50% के करीब उनका मार्केट शेयर, एंड उनको हमने टेक ऑन करना है। हमने कभी ये बिजनेस नहीं किया हुआ, और हमारा टारगेट ये है कि हमने 5 साल के अंदर नंबर 1 होना है। सो वो जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, पुशिंग पीपल टू बिलीव इन देमसेल्व्स। 3 साल और तकरीबन 7 या 8 महीने बाद वी वर द नंबर 1 कंपनी। आज इस वक्त ऑलपर्स का मार्केट शेयर 50% से ज्यादा है। एब्सोल्युटली डोमिनेंट इन दैट, बिकॉज आई हैव ऑलवेज सेड जितना पाकिस्तानी में टैलेंट है ना, इससे इसके मुकाबले का टैलेंट मुझे साउथ एशिया में, बाय द वे सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, साउथ एशियंस, इंडियंस, बांग्लादेशीज, बेतहाशा टैलेंटेड है ये साउथ एशिया। इसी तरीके से अमेरिका जो है वो बेतहाशा टैलेंटेड कॉम है, और कॉमन वजह है दोनों जगह। यहां पे भी ओवर द सेंचुरीज मिक्सिंग ऑफ द रेसेस हुई है, बाहर से इन्वेडर्स आते थे तो मुफ्त, और वहां पे भी यही हुआ है। ऐसा रिजल्ट, एक टैलेंट पूल डेवलप हुआ है, जीन पूल विच इज फिनोमिनली टैलेंटेड। सो पाकिस्तानी को अगर आप मौका देंगे ना इक्वल ग्राउंड पे compete करने का, यू कैन compete with anybody in the world, और उन्होंने करके दिखाया, इनोवेटिव काम किया। ऐसे ये वापस जाएं आप दूध की इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल, द काइंड ऑफ रिस्क टेकिंग दैट वी यूज्ड टू डू, इनोवेशन को किस तरीके से सपोर्ट करते हैं। इधर ये साथ वाला जो डाइनिंग रूम है, इसमें बैठ के डिसीजन हुआ था। हमेशा से दूध का डब्बा जो है वो सफेद या ग्रीन होता था, और सम कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, या ब्लू हो जाता था। तो इन शेड रेड पहली दफा, फर्स्ट टाइम एवर। वो और बात है कि मैं अली अकबर को मजाक उड़ाता था कि अली तुझे कोक का रेड याद आ रहा है तो वही कोक रेड लेके आ। बट वी सो इनोवेशन किया हर चीज के अंदर। सो ऑल यू डू एज अ लीडर इज, आपने गोल सेट किया, विजन, जिसमें जो आपके ख्याल में उस टीम के अंदर टैलेंट है, टीम आपने बेस्ट सेलेक्ट की, लोग आपने वो लगाने हैं जो आपसे बेहतर है, और ये ज्यादातर लोग जो थे ये मुझसे बेहतर थे, और फिर उनको आपने इंपावर कर देना है। एंड देन व्हेन यू मेक अ मिस्टेक, देन यू एक्नॉलेज दैट मिस्टेक, गलती हो गई, अब इसमें ये चेंज करना है। हमेशा ठीक नहीं होगा। जब आप रिस्क टेकिंग करेंगे, जब आप इनोवेशन करेंगे, जब आप एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, तो गलतियां करेंगे।